नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कब शुरू हो रहे हैं? ए 19 मई, बी 19 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 20 अप्रैल। आपका सही जवाब है द 19th ऑफ अप्रैल। स्पष्टीकरण, लोकसभा चुनाव 2024 द 19th ऑफ अप्रैल 2024 को शुरू होंगे और द 1st ऑफ जून 2024 को समाप्त होंगे। ये भारत का 18 लोकसभा चुनाव है। वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA है, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ये चुनाव कितने चरणों में कराया जाएगा? ए 5, बी 6, सी 8, डी 7। आपका सही जवाब है 7। स्पष्टीकरण, लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होने वाले हैं। पहला चरण द 19th ऑफ अप्रैल को शुरू होगा, उसके बाद द 26th ऑफ अप्रैल को दूसरा, द 7th ऑफ मई को तीसरा, द 13th ऑफ मई को चौथा, द 20th ऑफ मई को पांचवा, द 25th ऑफ मई को छठा चरण होगा और सातवां द 1st ऑफ जून को। आपका तीसरा प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? एक, जब सभी उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित हो जाती है। बी, जिस दिन मतदाता सूची जारी की जाती है। सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित दिन पर। डी, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। आपका सही जवाब है जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। स्पष्टीकरण, आदर्श आचार संहिता उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 के मामले में आदर्श आचार संहिता द 16th ऑफ मार्च 2024 को शुरू हुई। आपका चौथा प्रश्न है, पहले चरण के चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है? ए, नकुल नाथ, बी, अशोक कुमार, सी, माला राज्य लक्ष्मी शाह, डी, कीर्ति पी चिदम्बरम। आपका सही जवाब है नकुल नाथ। स्पष्टीकरण, ADR रिपोर्ट के अनुसार 716 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ नकुल नाथ लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार के रूप में उभरे। वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव चरण 1 में किस पार्टी के आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है? ए, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, सी, तृणमूल कांग्रेस TMC, डी, बहुजन समाज पार्टी बसपा। आपका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। स्पष्टीकरण है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा इस सूची में सबसे आगे है और उसके 77 में से 28 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जिसके 19 उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आपका छठा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र कब आयोजित किया गया था? ए, 13 जून 1952, बी, 13 जून 1951, सी, 13 मई 1952, डी, द 13th ऑफ मई 1951। आपका सही जवाब है द 13th ऑफ मई 1952। स्पष्टीकरण, भारत के पहले आम चुनाव के बाद द 17th ऑफ अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था और इस लोकसभा का पहला सत्र 13th ऑफ मई 1952 को शुरू हुआ था। आपका सातवां प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, बिहार, सी, महाराष्ट्र, डी, आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। स्पष्टीकरण, भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा संसद में यूपी के पास 80 सीटें हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। आपका आठवां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक नोटा दर्ज किया गया? ए, लक्षद्वीप, बी, गोपालगंज, सी, सिवान, डी, एरोड। आपका सही जवाब है गोपालगंज। स्पष्टीकरण, 2019 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के पास नोट या उपरोक्त में से कोई नहीं चुनने का विकल्प था यदि उन्हें अपने जिले से चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं था। उस चुनाव के दौरान लक्षद्वीप में नोटा को सबसे कम वोट मिले थे, जबकि बिहार के गोपालगंज में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। गोपालगंज SC सीट पर 51,660 नोटा वोट मिले या 2019 में कुल वोटों का 2.8%। आपका नवा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मतदान प्रतिशत क्या था? ए, 69%, बी, 70%, सी, 72%, डी, 67%। आपका सही जवाब है 67%। स्पष्टीकरण, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मतदान प्रतिशत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। लगभग 67% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जो 2014 के लोकसभा चुनावों से 1% की वृद्धि थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।